बर्फ से ढकी चोटियां, लेकिन दिल में सुलगती हुई आग। कश्मीर, एक जन्नत जिसे सियासत ने दोज़ख में बदल दिया। एक वादी जहां हर मंजर खूबसूरत है, मगर हर कहानी दर्द भरी। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं, ये एक कौम के मुस्तकबिल, उनके हक और उनके वजूद की कहानी है। क्या है कश्मीर का असल चेहरा? क्या है इस कन्फ्लिक्ट की जड़ों बूंद? और आज ये कहानी किस मोड़ पे आ खड़ी हुई है? आए हम समझने की कोशिश करते हैं कश्मीर के इस जख्म को, जिसे दुनिया ने कभी ठीक से देखा ही नहीं। 1947 में बरतानिया हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया, पाकिस्तान और भारत, लेकिन इस तकसीम के साथ कुछ जख्म भी दीवारों पर छोड़ दिए गए। कश्मीर एक नवाबी रियासत जिसका राजा हिंदू था मगर अवाम की अक्सरियत मुसलमान। राजा हरी सिंह ने दोनों मुल्कों के साथ मिलने से इनकार किया, मगर अमन का ये फैसला ज़्यादा देर ना चल सका। अक्टूबर 1947 में कबायली लश्कर पाकिस्तान से कश्मीर में दाखिल हुए। राजा ने भारत से मदद मांगी, भारत ने फौज भेजी और यूं पहली बार कश्मीर की मिट्टी पर जंग छिड़ी। ये थी 1947 से 48 की पहली पाको हिंद जंग, और इसके बाद कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जंग के बाद जो इलाके पाकिस्तान के पास रहे उन्हें कहा गया आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ मुजफ्फराबाद की खुशबू है, मीरपुर का दर्द है और हुंजा की वादियों का सुकून। गिलगित, स्कर्दू, किजर, चिलास, ये सब उस हिस्से में है जिसे पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। मगर दूसरी तरफ वो हिस्सा जो भारत के कब्जे में चला गया है वो है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, जम्मू और अब लद्दाख भी शामिल है। हर हिस्सा अपने रंग में रंगीन है, लेकिन इन रंगों में कुछ आंसू भी शामिल है। 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत से एक सीज फायर लाइन तय हुई। ये लाइन वक्त के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। ये एक इनविजिबल बाउंड्री जो लोगों के शहरों ही नहीं दिलों को भी हिस्सों में बांट गई। LOC की लंबाई है तकरीबन 740 किलोमीटर, मगर हर किलोमीटर पर खौफ है, खामोशी है और कभी कभी गोलियों की गूंज भी। LOC पर हर वक्त टेंशन है, एक नर्म सी हवा भी कभी कभी जंग का पैगाम बन जाती है। कश्मीर का मसला सिर्फ एक जंग से नहीं रुका। 1947 से 48 में पहली जंग में पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हासिल किया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कोशिश की कि कश्मीर आज़ाद हो, लेकिन जंग एक डेडलॉक बनकर खत्म हुई। 1971 में जंग का मरकज ईस्ट पाकिस्तान था, मगर कश्मीर फिर भी सियासत का हिस्सा बना रहा। शिमला एग्रीमेंट में दोनों मुल्कों ने वादा किया कि मसले को सिर्फ बातचीत से हल करेंगे, मगर बातचीत सिर्फ कागजों तक सिमट गई और कश्मीर की आवाज़ कहीं बीच में खो गई। हर जंग में गोलियां नहीं चलती, कभी कभी पानी भी एक हथियार बन जाता है। कश्मीर से गुजरते हैं 6 बड़े दरिया, रिवर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 1960 में पाकिस्तान और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, जिसमें पाकिस्तान को मिले रिवर इंडस, झेलम और चिनाब, इंडिया को मिले रिवर रावी, ब्यास और सतलुज। मगर आज भी जब इंडिया कश्मीर में डैम्स बनाता है, पाकिस्तान के लिए खौफ बढ़ता है। क्या पानी रोका जा सकता है? क्या जिंदगियां बेसर हो सकती हैं? पानी जो जिंदगी का जरिया था, आज सियासत का हथियार बन चुका है। अगस्त 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। कश्मीर का खास मकाम छीन लिया गया और उसके साथ आवाज भी। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, कर्फ्यूज और हर तरफ खौफ का साया छाया रहा। पाकिस्तान ने इस फैसले को रिजेक्ट किया, लेकिन दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रही। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के बावजूद अब तक ना कोई रेफरेंडम हुआ, ना अवाम को अपना मुस्तकबिल चुनने का हक मिला। कश्मीर का मसला सिर्फ सियासत का नहीं, ये मसला है उन माओं का जिन्होंने अपने लाल खो दिए, उन बच्चों का जिन्होंने स्कूल के बजाय कब्रिस्तान देखा, और उन जवानों का जिन्होंने ख्वाबों में भी सिर्फ LOC देखा। यानी कहानी अब भी अधूरी है। वक्त आ गया है कि दुनिया इन आंखों में झांके और देखे वो असल मंजर जो बर्फ के पीछे छुपा है। अगर आप समझते हैं कि कश्मीर सिर्फ एक नक्शे का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत का इम्तिहान है, तो आवाज उठाएं, आगाही फैलाएं, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इस जन्नत में सुकून वापस नहीं आएगा।